19 अगस्त 2024 को पंजाब के रूपनगर में एक डेड बॉडी मिली। मरने वाले की उम्र 37 साल थी और वो चाय की दुकान चलाया करता था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक सेक्स वर्कर पर शक हुआ। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और तलाश शुरू कर दी। पुलिस गायब हुए फोन की लोकेशन पता करने लगी। करीब 4 महीने बीत गए लेकिन कातिल का पता नहीं चल सका। आखिर 23 दिसंबर को पुलिस राम स्वरूप उर्फ सोडी तक पहुंची। पता चला कि वो जिस सेक्स वर्कर को तलाश रही है वो राम स्वरूप ही है। राम स्वरूप एक ऐसे कैरेक्टर में रियल लाइफ में ढल चुका था जिसके बारे में उसकी गिरफ्तारी तक उसके परिवार के लोगों को मालूम नहीं था। राम स्वरूप के सीरियल किलर बनने की कहानी कुछ अलग ही तरह की है। राम स्वरूप एसी रिपेयर करता था। 2007 में उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले 2005 में वो काम करने दुबई गया था। फिर उसकी शादी हुई। आम लोगों की तरह उसका रिश्ता बेहद ही नॉर्मल था। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। शादी के 2 साल बाद वो फिर से काम करने के लिए कतर गया। कतर में 4-5 साल उसने काम किया। फिर वहां से गांव लौट कर आया तो नया घर बनाया। लोगों से उधार पैसे लिए लेकिन लौटाए नहीं। लेकिन अचानक 2 साल से वो काफी गुमसुम रहने लगा था। काम करने के लिए कहीं नहीं जाता था। नशा भी करने लगा था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती कुछ काम धंधा कर लो। काफी कहने के बाद वो काम करने के लिए घर से बाहर निकला और अब उसकी हकीकत सामने आई तो घर वालों के होश उड़ गए। राम स्वरूप के परिवार को अब पता चला कि वो तो गे है। एक सामान्य आदमी से समलैंगिक होकर एक नहीं न जाने कितने कत्ल किए हैं, इसकी उसे भी जानकारी नहीं है। पंजाब पुलिस के मुताबिक राम स्वरूप रात में लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर निकलता था। लोगों से सेक्स के बदले 200 से 300 रुपए की डिमांड करता था। कोई कस्टमर पैसा नहीं देता तो उसकी जान ले लेता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो राम स्वरूप ने 11 मर्डर की बात कबूली। पुलिस ने इनमें से 6 केस वेरीफाई कर लिए। पुलिस के मुताबिक राम स्वरूप ने विदेश जाने के बाद शौक के लिए गे यानी समलैंगिक बन गया। फिर इसे कमाई का जरिया बना लिया। मर्डर भी एक अलग ही तरह से वो करता था। वो जिसकी जान लेता था उसकी हत्या करने के बाद डेड बॉडी के पैर छूकर माफी मांगता था। ये कोई साइको किलर ही कर सकता है, पहले हत्या फिर माफी मांगना। ये एक अलग ही तरह की मानसिक स्थिति को सामने रखता है। एक डेड बॉडी की पीठ पर राम स्वरूप ने धोखेबाज लिखा था। राम स्वरूप का परिवार होशियारपुर के चौड़ा गांव में रहता है। ये गांव अमृतसर से करीब 110 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने राम स्वरूप को भरतगढ़ गांव से गिरफ्तार किया था। कस्टडी के दौरान मीडिया ने उससे कुछ सवाल पूछे। राम स्वरूप ने जवाब दिया। राम स्वरूप से सवाल किया गया, मर्डर क्यों किए? राम स्वरूप की ओर से जवाब दिया गया, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। फिर सवाल किया गया, कितने मर्डर किए? राम स्वरूप ने जवाब दिया, कई सारे, मुझे याद नहीं। यानी पुलिस जो 11 मर्डर की बात कह रही है, राम स्वरूप ने उससे ज्यादा हत्या की है। राम स्वरूप से फिर से सवाल हुआ, क्या काम करते हो? राम स्वरूप की ओर से जवाब आया, दिहाड़ी। एक और सवाल राम स्वरूप से किया गया। पूछा गया, रोपड़ में जिसका मर्डर किया था उसकी पीठ पर धोखेबाज क्यों लिखा था? राम स्वरूप ने जवाब दिया, वो धोखेबाज था, उसने पैसे नहीं दिए थे। फिर सवाल हुआ, किस चीज के पैसे नहीं दिए थे? जवाब आया, मेरे इशारा करने पर उसने गाड़ी रोकी, बोला कुछ करना है। मैंने हाँ बोलते हुए पूछा, कितने पैसे दोगे? उसने कहा, कितने लोगे? मैंने कहा 200। फिर 150 में बात पक्की हुई। वो मुझे साथ ले गया, गाड़ी में ही संबंध बनाए। फिर मुझे गाड़ी से उतारने लगा। मैंने मना कर दिया। उसने धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया, डंडे से सिर पर मारा। मैंने भी उसे थप्पड़ मारा और उसकी कॉलर पकड़ ली। वो डर गया। उसने फिर
मुझे गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि आओ बैठकर बात करते हैं। फिर मैंने अपने सिर पर जो कपड़ा बांध रखा था उससे उसका गला घोट दिया। एक और सवाल राम स्वरूप से किया गया, अपने किए पर कोई अफसोस है? राम स्वरूप का जवाब आया, बहुत, मुझे पछतावा है। मारने के बाद उनके पैर छूकर माफी मांगता था, कहता था गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राम स्वरूप गे है, वो सीरियल किलर है, इस पर ना सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि उसके गांव वालों को भी विश्वास नहीं हुआ। राम स्वरूप एक अच्छा क्रिकेटर था, वो अच्छा बैट्समैन था, बॉलिंग कम करता था, पूरे गांव में उसका नाम था। गांव में कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। कहा जाता है वो बस काम से मतलब रखता था, जो काम मिलता था वो कर लेता था। गांव वालों को कभी लगा ही नहीं कि वो गे है, कभी किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। उसकी बात बर्ताव या किसी भी चीज़ से नहीं लगा कि वो गे है। हर किसी को इस बात की हैरानी है वो कैसे सीरियल किलर बन गया। लेकिन पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में राम स्वरूप ने यह स्वीकार किया, जो वो 2005 और 6 में दुबई गया था। विदेश जाने के बाद उसे गे होने का एहसास हुआ। वो खुशी से समलैंगिक बन गया। उसे बचपन से ऐसी फीलिंग थी, लेकिन समाज के डर से कभी जाहिर नहीं कर सका। उसने अपने गांव में ही कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को इसका पता चल सके। परिवार को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। गे होने का एहसास उसे विदेश में हो गया था। बावजूद इसके परिवार वालों के डर के कारण उसने शादी कर ली। हालांकि पुलिस के सामने राम स्वरूप ने यह कबूल किया कि वो शौक के लिए गे बना, फिर सेक्स वर्कर की तरह काम करने लगा। कई लोग पूरे पैसे नहीं देते थे, कुछ इसकी शारीरिक बनावट को लेकर गलत कमेंट करते थे। इस गुस्से में वो लोगों के मर्डर करने लगा। कई मर्डर शराब के नशे में किए, इसलिए उसे याद ही नहीं है। राम स्वरूप मर्डर के लिए किसी खास हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। उसे मौके पर जो कुछ भी मिल जाता उसी से हमला कर देता था। शुरू में 5 मर्डर वेरीफाई हुए थे, फिर 9 मर्डर का पता चला। अब पिछले 1.5 साल में उसने 11 मर्डर की बात कबूल की है। राम स्वरूप सेक्स वर्कर के तौर पर ट्रक ड्राइवर, लेबर और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को टारगेट करता था। वो उनसे सेक्स के बदले 200 से 300 रुपए की डिमांड करता था। अगर कोई पैसा नहीं देता था, बस सलूकी करता था, तो उसकी जान ले लेता था। तो दोस्तों, वांटेड में मैंने एक सामान्य व्यक्ति को जो खुद में औरतों वाली फीलिंग महसूस करता था, लेकिन समाज के डर अपनी इस फीलिंग को बताने से डरता था। और एक वक्त ऐसा आया कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके पूरे परिवार की सामान्य जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए दोस्तों, कभी अपनी फीलिंग को अपनों को बताने से गुरेज नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनों को भी अपने व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।